माइंडवेट चैनल। आज की जो हमारा डिस्कशन है वो लेबल्स, रिबन्स और प्रिंटर्स पर है। लेबल, रिबन्स और प्रिंटर्स अभी एक बड़े कॉमन फैक्टर है। लेबल, रिबन और प्रिंटर्स नॉर्मली देखा जाए तो ये हर एक की जिंदगी में डे टू डे बेसिस पे काम आता है। डे टू डे बेसिस पे लोग रोज देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। पहला होता है हमारा प्रोडक्ट लेबल, प्रोडक्ट लेबल्स। दूसरा होता है हमारा बारकोड लेबल या एडिशनल लेबल बोलते हैं इसे। एडिशनल लेबल बहुत बड़ा वेरिएशन है प्रोडक्ट लेबल्स में और बारकोड लेबल्स में। प्रोडक्ट लेबल फंडामेंटली वर्ड, इसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं। पहले तो आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है प्रोडक्ट प्लस लेबल्स। प्रोडक्ट का मतलब है वट एवर दी आइटम यू आर purchasing, it will have a specification. Being a technical person, हमें ये जानकारी रहनी चाहिए कि प्रोडक्ट लेबल्स होता क्या है और प्रोडक्ट लेबल्स पे क्या क्या होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उस प्रोडक्ट लेवल की स्पेसिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ से भी श्योर की जाती हैं कि ये चीजें उसके ऊपर होनी चाहिए प्रोडक्ट लेवल के ऊपर। पहला तो है प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का नाम। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट लेवल है ऑल आउट का। इसके ऊपर प्रोडक्ट का ब्रांड भी है। अब यहां देखिए प्रोडक्ट का नाम भी है, उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसका एमआरपी है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बैच कोड है, उसका एड्रेस है। ये सब दिस इज नोन एज प्रोडक्ट लेबल। ऐसे ही शैम्पू की बोतल का लेबल है, शराब की बोतल का लेबल है। ये सब, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस सब में एक चीज कॉमन है, ब्रांड। तो नॉर्मली प्रोडक्ट लेबल जो भी डिजाइन करता है, कोई भी कंपनी डिजाइन करती है प्रोडक्ट लेबल, आप याद रखिए कि प्रोडक्ट लेबल का सबसे मेन फंडामेंटल काम क्या है? प्रोडक्ट लेवल का सबसे मेन फंडामेंटल काम क्या है? ब्रांडिंग करना। ब्रांडिंग करना, ब्रांडिंग 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 मींस उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को शो करते हुए उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेलेबल और प्रेजेंटेबल बनाना। प्रेजेंटेबल बनाना, और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको मीडिया की जरूरत पड़ती है। दैट इज नोन एज लेबल स्टॉक। मीडिया की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग लेबल स्टॉक बोलते हैं। वो डिपेंड करता है लेबल स्टॉक। अगर लेबल स्टॉक आपका कॉस्टली है, आपका लेबल स्टॉक अच्छा है, और मशीन जिसके थ्रू आपने प्रिंटिंग की है वो कैसी है, लेबल स्टॉक। अब लेबल स्टॉक हमारे पास नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज हैं जो देती हैं, और कुछ कंपनीज के लेबल स्टॉक तो हम लोग भी यूज करते हैं। जैसे कि एवरी का पेपर यूज करते हैं हम लोग, मित्सुबिशी यूज करते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी, वट एवर द रिक्वायरमेंट द कस्टमर इज हैविंग, उसके अकॉर्डिंगली हम लेबल स्टॉक प्रोक्योर करते हैं, और उसको जिस भी टाइप का कस्टमर उसकी ब्रांडिंग चाहता है उसके हिसाब से बनाते हैं। जैसे शराब की बोतल का लेबल है तो नॉर्मली ये पेपर बेस्ड रहता है, और जैसे सपोज शैम्पू की बोतल का लेबल है तो ये फिल्मिक रहता है। अगर आप पानी की बोतल का लेबल देखेंगे वो भी एक फिल्मिक टाइप का रहता है, फ्लेक्सिबल फिल्मिक रहता है। अब जैसे अभी सपोज ये मैंने एक मॉस्किटो वाला दिखाया था, दिस इज लिटिल बिट फिल्मिक प्लस पॉलिस्टर सॉर्ट ऑफ थिंग, या आप इसको
अनटीयरेबल लेबल बोल सकते हैं। ऐसे ही देयर आर सम लेबल्स व्हिच आर नोन एज सिक्योरिटी लेबल्स। सो सिक्योरिटी लेबल्स का कंसेप्ट क्या होता है कि वो जहां पे भी लगा देंगे, जब उसके ऊपर से रिमूव करने लगेंगे तो वो या तो अपना निशान छोड़ जाएगा या वो बहुत आसानी से पील ऑफ नहीं होगा। वो सिक्योरिटी लेबल की कैटेगरी में भी आता है। लेबल स्टॉक को नॉर्मली इंडिया में 5 या 6 कंपनियां ही अच्छी तरह बना सकती हैं जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट में आ रही हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि हम एज ए माइंडवेयर, हमें लोग पॉपुलरली इंडियन बारकोड कॉर्पोरेशन भी जानते हैं। हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, एक प्रोडक्ट लेबल्स बनाते हैं हम लोग और एक नॉर्मल ब्लैंक एडिटिव लेबल या बारकोड लेबल बोलते हैं जिसे हम लोग। बारकोड वाले से बारकोड लेबल बोलते हैं, बाकी दुनिया में इसे डाई कट लेबल्स भी बोलते हैं। एज ए नॉर्मली हर लेबल जो है वो डाई कट ही होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आइटम के पर्टिकुलर स्पेस पे लगता है। तो उतने एरिया की डायमेंशन पे लगाने के लिए एवरी लेबल हैज गॉट सम स्पेसिफिकेशन, आइदर इट विल बी इन स्क्वायर, सम स्क्वायर mm, स्क्वायर इंचेस। सपोज 3 इंच बाई 2 इंच का लेबल है या 4 इंच बाई 4 इंच का लेबल है। सिमिलरली मतलब उसको देखा जाए तो एवरी लेबल इज ए डाई कट लेबल। बट अब डाई कट का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। डाई कट में अगर हम डाई कट की कहानी करने लगेंगे तो वी हैव टू गो फॉर वन मोर वीडियो। बट हम लोग नॉर्मली कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको ये बताएं कि जो हमारा मेन मकसद है। प्रोडक्ट लेबल क्या है? प्रोडक्ट लेबल का मतलब है कि हम जो बारकोड, जिसको हम लोग नॉर्मली एडिटिव लेबल भी बोल रहे हैं, अभी हम एडिटिव लेबल की बाद में बात करेंगे, प्रोडक्ट लेबल की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट लेबल पे एवरी स्पेसिफिकेशन इज देयर एंड इट इज प्री प्रिंटेड। इट इज प्रिंटेड बाय फ्लेक्सो मशीन्स, इट इज printed by Towers, Markandi or some other mode of printing. It can be 2-color printing, it can be 3-color, 4-color, 8-color, it can be multi-color, and it depends upon the machine, the quality of printing will be there. उतने ही पैसे का लेबल महंगा होता जाता है जितने पैसे का उसका मटेरियल है या जितनी बड़ी मशीन पे उसको प्रिंट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लेबल्स का कंसेप्ट है वो नॉर्मली कंसेप्ट जो है वो शुरुआत होता है क्वांटिटी बेस्ड। अगर आपकी क्वांटिटी लाख लेवल है, 2 लाख लेवल है, 5 लाख लेवल है तो उसका प्राइस अलग है। किसी का मिलियन लेवल पर मंथ है, किसी का 2 मिलियन लेवल्स है। 2 मिलियन का मतलब 10 लाख लेवल, 20 लाख लेवल, 50 लाख, 1 करोड़। तो वैसे ही रॉ मटेरियल आप ज्यादा परचेज करेंगे, लेबर स्टॉक ज्यादा परचेज करेंगे, इंक भी ज्यादा परचेज करेंगे और आपकी मशीन रेगुलर बेसिस पे चलेगी तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। ऐसे ही अब आते हैं हम लोग एडिटिव लेबल या बारकोड लेबल पे। एडिटिव या बारकोड लेबल जो है, नॉर्मली वो बारकोड लेबल बहुत सारे तरह के होते हैं। अभी मैं उसके कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगा। नॉर्मली बारकोड लेबल की जो इंडस्ट्री है उसे हम लोग एआईडीसी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। एआईडीसी इंडस्ट्री बोलने का रीजन है कि ऑटो आइडेंटिफिकेशन, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए। बट इट इज अ मिथ, इट इज अ मिसकंसेप्शन, क्योंकि आपका प्री प्रिंटेड लेबल है वो भी तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ही है। उसमें बैच कोड है, उसमें भी बार कोड है। कई जगह प्री प्रिंटेड बार कोड आता है। आप देखेंगे कोलगेट के डब्बे पे प्री प्रिंटेड बार कोड होता है 890 विच शोज द इंडियन सीरीज 890। ये याद रखिएगा 890 जो है वो स्टार्टिंग जिसमें भी है वो इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट है या इंडिया में सेलेबल प्रोडक्ट है, जिसका भी बारकोड 890 से शुरू होता है। हम दोबारा से थोड़ा रास्ता ना भूल जाए, हम दोबारा से आते हैं उसी चीज पे। तो आइडेंटिफिकेशन तो एआईडीसी का ये एक पर्टिकुलर कुछ एक ग्रुप ने शुरू करके कि भी ये आईडीसी प्रोडक्ट्स हैं। बट इसमें मेनली इस एआईडीसी में प्रोडक्ट्स में हम लोग इसमें बारकोड प्रिंटर करते हैं। आप यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ देखेंगे बारकोड प्रिंटर है, ये टीएससी का है और उधर सिटीजन का प्रिंटर पड़ा हुआ है। ऐसे हमारे पास जेब्रा का प्रिंटर भी है पीछे। अगर कैमरा हमारा इधर लेके जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि सिटीजन ये जेब्रा का इंडस्ट्रियल प्रिंटर है। तो जिन प्रिंटर्स पे अगर हम लोग डाई कट लेबल्स यूज करते हैं और उन प्रिंटर्स को हम लोग लेबल प्रिंटर भी बोलते हैं। बट अभी हमारे ये
सज्जन ने ज्वाइन किया था हमें, उनको लगा कि बारकोड प्रिंटर अलग होता है, लेबल प्रिंटर अलग होता है। ये नहीं है, क्योंकि बारकोड प्रिंटर इज अ हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब है कि it's not having any kind of mind. Whatever the printing command you will give through a software, either it is a bartender or label shop or MS Word, MS Excel, जो भी उस पर लिखेंगे वो सीधा उसको प्रिंट करेगा। वो बारकोड अगर बारकोड उस पर होगा तो बारकोड की कमांड दे देगा वो। तो मेरे ख्याल से शायद आप समझ रहे होंगे कि लेबल प्रिंटर और बारकोड प्रिंटर। ऐसे ही अब हम आज की जो ये वीडियो लेकर आए हैं वो ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग अपने डाई कट लेबल्स के ऊपर। तो ये अब डाई कट लेबल्स जो है, शुरुआत करते हैं हम लोग ज्वेलरी लेबल से। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है ज्वेलरी वालों के लिए भी कि ये वेरिएंट ऑफ ज्वेलरी लेबल्स वी मेक बेसिकली, एज यू मस्ट बी नोइंग कि वी आर डाई कट लेबल मैन्युफैक्चरर एंड वी आर प्रोडक्ट लेबल मैन्युफैक्चरर आल्सो। तो डाई कट लेबल्स में ज्वेलरी लेबल्स, ये आप एक एग्जांपल देखेंगे, ये एक पर्टिकुलर बैट टाइप का लेबल होता है। थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये बैट टाइप का लेबल होता है। बैट में एक टेल पोर्शन होता है और एक प्रिंटेबल बैट पोर्शन होता है। ज्वेलरी लेबल का कंसेप्ट है कि वो जो टेल है, टेल वो रिंग में उसको कर देते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। एंड इट इज यूजुअली ये 4-5 कैटेगरी में होता है, अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप में, मतलब आप इसको हमसे ले सकते हैं। बट इन ज्वेलरी लेबल का एक फंडामेंटली डिफरेंस ये है कि ये बहुत ही ब्रॉड वेरिएंट में है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1 रुपए से लेकर 4-5 रुपए तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लेबल। कुछ लेबल्स की गमिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ लेबल्स की गमिंग कम होती है, कुछ में टेल के ऊपर गमिंग नहीं होती, उनको टेल अनगम्ड बोलते हैं। कुछ कलर लेबल्स होते हैं ज्वेलरी के। कलर लेबल्स जो है वो येलो लेबल्स भी हो गया, या ग्रीन कलर का, हाफ येलो हाफ ग्रीन वेरिएंट, जैसा जिस ज्वेलरी हाउस की रिक्वायरमेंट है। बट मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी हाउसेज दे बाई लेबल्स फ्रॉम इंडियन बारकोड कॉर्पोरेशन फ्रॉम इंडिया, चाहे वो थ्रू सम अदर चैनल्स। वो नॉर्मली सबसे बढ़िया जो ज्वेलरी लेबल्स हैं वो हम लोग बनाते हैं। अब आता है हमारे पास वो किस प्रिंटर पे प्रिंट होने चाहिए। हम रिकमेंड करते हैं एज इंडियन बारकोड, जो बारकोड के स्पेशलाइज्ड हैं हम लोग, 27 ईयर से हम लोग इस फील्ड में हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं 300 DPI प्रिंटर होना चाहिए। बट आज की डेट में एवरी टॉम डिक एंड हैरी दे रिकमेंड 200 DPI प्रिंटर, बट वी रिकमेंड, हाईली रिकमेंड 300 DPI प्रिंटर। 300 DPI रीजन ये है कि वो 8 पॉइंट फोन भी अच्छा प्रिंट कर देता है। 200 DPI नहीं लेना चाहिए। 200 DPI अच्छा। दूसरी बात, जितना आप अच्छा और महंगा प्रिंटर लेंगे उतना उसकी शार्पनेस ऑफ प्रिंटिंग रहेगी, उतनी उसकी व्हाट यू कैन से स्पीड इज गुड, इंटीग्रेशन इज इजी। वी डोंट रिकमेंड, मतलब हम ये नहीं कहते कि आप सिटीजन लीजिए, DSC लीजिए, जेब्रा लीजिए, because we sell all the products, all the models, but we recommend it should be 300 DPI or 600 DPI. Don't buy 200 DPI. If you are buying 200 DPI, तो आपका जो है फॉन्ट साइज जो है वो 8 से ऊपर होना चाहिए। और ज्वेलरी लेवल में हमेशा फॉन्ट छोटा होता है और उसका बारकोड भी छोटा होता है, तो इसीलिए हमेशा 300 DPI रिकमेंड करते हैं। और 300 DPI में हम रिकमेंड करते हैं ज़ेब्रा या सिटीजन को। बट अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको अगर प्रिंटर्स की जरूरत पड़ रही है और आपके पास वहां नहीं मिल पा रहा है जहां आप हैं, तो आप डायरेक्टली हमारे से इंडियन बारकोड कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली द्वारका से आप ले सकते हैं। लिंक में नीचे हम लोग अपना एड्रेस भी देंगे और फोन नंबर भी देंगे, आप हमसे भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ज्वेलरी लेवल के साथ साथ हम लोग ज्वेलरी सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिंगल कंपनी है जहां पे ज्वेलरी के लिए RFID सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, RFID टैग भी अवेलेबल है, और RFID रूफटॉप एंटीना भी है और RFID रीडर्स भी हैं। बारकोड में और RFID में बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है, मतलब नॉर्मल लेबल्स में और RFID में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वी मेक UHF लेबल्स आल्सो। इनफैक्ट वी आर ओनली सिंगल कंपनी इन इंडिया who makes both the products. One is normal labels and one is RFID label, UHF RFID label. UHF means ultra high frequency label. अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, अगर आप हमारा सेकंड पार्ट देखना चाहेंगे तो अब हम उसमें हम आपको बताएंगे कि
प्रिंटर को कैसे यूज करना है ज्वेलरी लेबल को प्रिंट करने के लिए। आई थिंक मैं आज का वीडियो सिर्फ इतने में ही अभी थोड़ा सा इसको पॉज देता हूं, सो दैट हमारी टीम दोबारा से तैयार करके आपको बताए कि ज्वेलरी लेबल कैसे प्रिंट करना है। थैंक यू।